डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। CS301 डाटा स्ट्रक्चर असाइनमेंट नंबर 2 है। लास्ट डेट आपके सामने ही है, ये 11/8। इसका सोल्यूशन मैंने बनाया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सोल्यूशन की फ़ाइल जो है वो भी मैं आपको दे दूँगा। आते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा जी, पहले इसको समझ लें ज़रा थोड़ा सा। वैसे मुझे पता है आपने समझना तो नहीं है, आपका ध्यान सोल्यूशन फाइल की तरफ ही होगा। बेफिक्र रहें, सोल्यूशन फाइल आपको मिल जाएगी, लेकिन फाइनल टर्म के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको समझ भी लें। अ कंपटीशन ऑफ बेस्ट क्योर्स इज़ बीइंग हेल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कह रहा है जी, एक तलीमी अदारा है, उसमें बेहतरीन क्योर्स जो है ना, उसका कंपटीशन अरेंज हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने क्या किया है, उसने इंटरनेट के थ्रू स्टूडेंट से कहा है कि जी आप हमें क्यूट्स जो है ना मैसेजेस करें, टेक्स्ट मैसेजेस करें, ठीक है जी, थ्रू इंटरनेट। अ टास्क असाइन टू यू इज़ टू यूज़ द हॉफमैन इनकोडिंग टेक्निक एंड बिल्ड अ बाइनरी ट्री। हमने हॉफमैन इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करके एक बाइनरी ट्री बिल्ड करना है। दैट विल बी यूज टू इनकोड एंड डिकोड द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट फाइल्स। जो टेक्स्ट फाइल जो भी आए हमारे पास, यानी स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आए उनको इनकोड करे, उसके बाद डिकोड करे, ठीक है। कंसीडर द मैसेज गिवन बिलो दैट इज सेव इन द टेक्स्ट फाइल्स एंड रिसीव थ्रू द इंटरनेट। कह रहा है जी, फर्ज करती हैं ये एक मैसेज है जो हमें आया है। अब आपने करना क्या है, वो कह रहा है कि जी एक तो इसका ट्री बनाएं, दूसरा बताएं कि अगर आम तरीका जो एसकी कोड्स हैं ASCII उसके थ्रू मैसेज जाए तो कितनी स्पेस लेगा, कितने बिट्स कवर करेगा, और अगर हॉफमैन इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करें तो फिर ये कितनी स्पेस लेगा, यानी कितने बिट्स कवर करेगा, ठीक है। साथ में बैंडविड्थ भी बतानी है इसकी 10,000 मैसेजेस के लिए, ठीक है। अब फोकस करिए ज़रा, टेक्स्ट मैसेज है हमारे पास ये, इसमें एक चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है कि एक तो आपने न्यू लाइन इंसर्ट नहीं करनी, इसमें न्यू लाइन को आप इसमें से एग्जेंट करते हैं, और दूसरा ये सारा मैसेज समझ लें कि लोअर लेटर्स हैं, मतलब कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। इनमें वैसे सारी स्मॉल हैं, एक एजुकेशन का ई जो है ना ये कैपिटल है, तो कह रहा आप इसको भी स्मॉल ई ही समझें, ठीक है। अब आते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे ना इन्होंने वो क्वेश्चंस लिखे हुए थे तकरीबन 7, वो मैंने यहाँ से उठाए हैं और एक एक करके यहाँ रखता गया हूँ और इसका सलूशन बनाता गया हूँ। पहला टास्क जी, इस पे आ जाए। काउंट ऑल लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज था जी, एजुकेशन इज वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, यहाँ तक। एजुकेशन में आप गिन लें कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 2 हैं, वन के 3 हैं, थिंक के 5 हैं, ये सारे काउंट कर लें, मैंने काउंट किए हैं। यहाँ तक यू के 3 हैं, और स्पेसिस इसमें कितनी हैं वो आप यहाँ से गिन सकते हैं। एक ये एजुकेशन और इसके दरमियान स्पेस आ गई, इज और वन के दरमियान 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, ये मैंने आगे स्पेसिस में 10 लिख दिया है। अब इन सब को टोटल करते हैं, टोटल लेटर्स इंक्लूडिंग स्पेसिस, ये जी 9 जमा 3 जमा 2, ये फला 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 सारे प्लस कर लें तो ये टोटल बनते हैं 52, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड टास्क जो है उसने कहा है जी, ड्रॉ द टेबल विद कॉलम नेम लेटर फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बिट्स और इनकोडेड बिट्स। ये देखें जी, मैंने टेबल भी ड्रॉ कर दिया है, ये लेटर का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी का, ओरिजिनल बिट्स का, इम्पोर्टेड बिट्स का। टेबल का कुछ हिस्सा ये है और बाकी हिस्सा ये नीचे पड़ा हुआ है।
ओके। दूसरा इसने कहा है फिल इन द टेबल विद लेटर्स फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल बिट्स। कह रहा जी टेबल को लेटर्स फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल बिट्स के साथ फिल करें। ये देखें जी स्पेस, स्पेस को एसपी लिखते हैं। हैंडआउट्स कभी चेक कर लिया करें, कभी पढ़ भी लिया करें। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है कोई भी लेटर। स्पेस 10 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10। एन जो है मैसेज में चेक कर लेना ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। ये देखिए एन आ रहा है एक, ये एजुकेशन में 1 2 3 4 5 6 बार। मेरा ख्याल है कि अब बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है। एन 6 बार रिपीट हो रहा है, अभी ओरिजिनल बिट्स की तरफ नहीं जाना। ओके। ओ आपने चेक करना है मैसेज में कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, और इसी तरह जो जो रिपीट होते जा रहे हैं वो मैंने सारे के सारे लिख दिए। ठीक है। अब हम आते हैं ओरिजिनल बिट्स की तरफ। ठीक है। उसके लिए गूगल जिंदाबाद। ये देखें जी ब्लैंक स्पेस का कोड है 0010 और टेट्रा 0, ये लिख लिया। एन है स्मॉल एन, किधर गया स्मॉल एन, ये देखें इसका कोड है 011011110 011011110। ठीक है जी। बाकी जो है वो आप सारे के सारे इनके यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से देख के। ठीक है जी। ये मैंने सारे यहाँ से चेक किए हैं और ये टेबल मैंने फिल कर लिया। अब हमारे 3 कॉलम क्लियर हो गए, लेटर, फ्रीक्वेंसी और ओरिजिनल बिट्स। इनकोडेड बिट्स जो हैं ये आपके आएंगे जो हम ट्री बनाएंगे, जो बाइनरी ट्री बनाएंगे वहाँ से मिलेंगे। अब आते हैं ज़रा बाइनरी ट्री की तरफ। ये है जी बाइनरी ट्री। अब ट्री बनाने का तरीका क्या है, ये ट्री जो है ना ये एक ही दफ़ा नहीं बना, ये तकरीबन कोई 5-6 स्टेप्स में जाके बनता है। अच्छा मैं बस जस्ट स्टेप्स बता देता हूँ आपको को क्या करते हैं। जिन लेटर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जैसे ये एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने सबसे नीचे लिखना होता है। ठीक है जी। सबसे नीचे, ये देखिए मैंने सारे के सारे सबसे नीचे लिखे हुए हैं। ये 9 थे टोटल। ये देखिए इनके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, जी है 1 और H1 W1 और एक 9 थे और एक मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये नीचे जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया। उसके बाद इससे अबव फ्रीक्वेंसी वाले ऊपर वाली रो में, उससे बड़े फ्रीक्वेंसी वाले ऊपर 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 लिखते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी ये होते हैं चाइल्ड, सबसे नीचे वाले होते हैं चाइल्ड। इनको मिलाने से जो ऊपर हमारे पास नोड बनती है ना वो इनकी फ्रीक्वेंसी का सम होती है। जैसे देखिए H1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 1 है, 1 + 1 2, तो ये देखिए 2 आ गया। इसी तरह अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें देखें कि GHWKSDRF ज़रूरी नहीं है कि जिस तरतीब से मैंने लिखा है आप भी उसी तरतीब से लिखिए, आप किसी भी सीक्वेंस से लिख सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की बजाय मैंने चुप करके कोड उठाया। ये देखें गूगल जिंदाबाद, एजुकेशन इज़ वन थिंग नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। ये मैंने कोड लिखा है, ये वेबसाइट है और इसने मुझे टेबल बनाया दे दिया है। ये देखें सारे का सारा टेबल मैंने इसी टेबल को उठाया है, उठा के यहाँ पे बना लिया है। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखिए टॉप पे जो 52 आ रहा है, राइट साइड पे हमेशा 1 होता है और लेफ्ट साइड पे हमेशा 0 बिट होती है। जहाँ जहाँ भी आपको लेफ्ट साइड मिले आपने वहाँ 0 लगा देना है, जो आपको राइट साइड मिले वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। अब मैं फिलिंग करने का तरीका बताने लगा हूँ इस टेबल में इनकोडेड बिट्स का। ये देखिए ये है स्पेस,
इसका 0 0 लिखा है, कैसे लिखा है ये देखें, ये है स्पेस। आपने ऊपर से स्टार्ट करना है, ये जिस रास्ते पे चल के आप इस तक पहुंचेंगे ना, आपने उस रास्ते के बिट्स लिखने हैं। ये 52, यहाँ से आप स्पेस तक जाएं तो रास्ते में एक आ रहा है 0 और फिर उसके बाद ये 0 0 0, ये देखिए जी 0 0। ओके, मैं यहाँ से कोई भी रैंडमली पकड़ता हूँ C, ठीक है। इस C को देखते हैं, ये C कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ आ रहा है। अब ये C कहाँ कहाँ से होके आ रहा है, अब जो जिस रास्ते में जो बिट्स हैं वो हमने देखनी है। 1, ये 0 1 0 1, उसके बाद फिर नीचे 1 और उसके बाद 0 1 0 1 1 0, ठीक हो गया ये C। इसी तरह बाकी जितने भी हैं उन सब के पाथ में जो बिट्स आ रहे हैं वो आप लिखेंगे। ये देखिए C 1 0 1 1 0, ठीक हो गया, क्लियर। इसी तरह ये सारी की सारी फिलिंग कर ली। ओके, टेबल समझ आ गया मेरे ख्याल से आप लोगों को, और ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि ये मैंने भी गूगल से बनाया है। अगर मैं खुद बनाता तो और भी ज़्यादा टाइम लगना था, बहरहाल आप लोगों को। अब नेक्स्ट उसने टास्क हमें दिया है, गेट द इनकोडेड बिट फ्रॉम ट्री एंड फिल आउट द लेटर ईच लेटर इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल कंस्ट्रक्टेड इन स्टेप 2। ये हमने ऊपर फिल कर दिया है, मैंने नीचे आंसर में लिख दिया है फिल्ड आउट इन द टेबल अबव, ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं जी, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हुफमैन इनकोडिंग टेक्निक। अच्छा जी, उसने कहा है कि जी ज़रा आप इस तरह से एफिशिएंसी निकालें, टोटल ओरिजिनल बिट्स, टोटल कंप्रेस्ड बिट्स, इन दोनों से एफिशिएंसी निकालें। अब ये है जी हमारा आंसर, टोटल ओरिजिनल बिट्स, टोटल काउंट कर ले 52 बनते हैं जितने भी कैरेक्टर्स हैं। वो एजुकेशन के 9 ऊपर आपको पता ही हमने टोटल किए थे, ये हैं टोटल कैरेक्टर्स 52, ठीक है जी। अगर हम एस्की बिट्स कोड में कैरेक्टर देखें तो एस्की ASCII कोड जो है ये 8 बिट्स का एक पैकेट होता है, ठीक है जी। एक कैरेक्टर 8 बिट्स में होता है। अब हमारे पास टोटल हैं 52 कैरेक्टर्स, तो 8 को 52 से मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल जो है ना 416 बिट्स इस कोड में आएंगे, ASCII यानी एस्की कोड में, ठीक हो गया। अब टोटल इनकोडेड बिट्स हमारे पास कितनी है, 92। मैंने तो भाई कई दफ़ा काउंट किया है, टोटल किया है, ये मेरे पास तो 92 ही बन रहे हैं। ये देखें, ये इनकोडेड बिट्स हैं 2 3, ये 5 5 और 3 कितने हो गए, 8 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 4 20 20 और 4 24 24 और 5, ये सारे आप भी काउंट करके चेक कर लें, 92 बनते हैं। ये लें जी 92, गलती कोताही माफ। उसके बाद अब हमने एफिशिएंसी निकालनी है। अब आप ज़रा देखें, अगर हम ओरिजिनल बिट्स लें तो वो हैं 416, इनकोडेड बिट्स जो हैं वो हैं 92, यानी अगर हम हुफमैन के थ्रू मैसेज भेजेंगे तो ये सिर्फ 92 बिट्स की स्पेस लेगा। अगर हम नॉर्मली भेजेंगे तो ये 416 लेगा। अब फ़र्क कितना आ गया वाला, 416 में से 92 माइनस करें तो ये 300 तो कुछ बनते हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या होता है कि जितना आपका डिफरेंस आया ना उसको टोटल पे डिवाइड कर दें, 416 माइनस 92 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर 416, और चूंकि आपने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो ये सारा कैलकुलेट करके देख ली, 77.8% निकलता है, ठीक हो गया। अब 77.8% जो है स्पेस बची है। यूज बिट्स हमारे जो थे 100 बिट्स, नॉर्मली 100% होता है ना, उसमें से 77.8% निकाल दें तो ये 22.2% बनता है। ये यूज्ड बिट्स जो हैं जो हमने इस्तेमाल किए हैं हुफमैन कोडिंग स्कीम के ज़रिए जो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी।
लिहाजा हमारी मेमोरी जो सेव हुई है वो 77.8% मेमोरी सेव कर ली हमने। ये भी मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। अब आते हैं 10,000 मैसेज के लिए। अब आप देखें, फर्ज करते हैं टोटल बैंडविड्थ जो है वो 100% है। हमने जो बैंडविड्थ सेव की थी वो कितनी थी? 77.8%। ये लें जी, 100 में से 77.8% निकाल दें, पीछे क्या बचा? 22.2%। अब 10,000 मैसेजेस हैं, 10,000 को 22.2 से ज़रब दे दें। अगर आपने परसेंटेज ख़त्म करनी है तो 100 पे डिवाइड कर दें। तो ये आ गया जी 10,000 ज़रब 22.2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2220 मैसेजेस बनते हैं। क्लियर? ये जी हमारा आंसर। सॉल्यूशन फाइल जो है इसी वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का। उस लिंक पे क्लिक करें और डाउनलोड करें और इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके चेक करके उसके बाद आप अपलोड कर दें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।